कहानी की शुरुआत होती है और हम टिकट कलेक्टर जो को देखते हैं, जो कि आज दिखने में काफी उदास लग रहा था क्योंकि आज इसको प्रमोशन नहीं मिला है बल्कि इसके कलीग को प्रमोशन दे दिया गया है क्योंकि ये अपने काम के प्रति काफी ढीला है और आलसी भी है। लेकिन यहीं पर इसका कलीग काफी शातिर है और चालाक भी है, इस वजह से आज जो काफी उदास है। अब वो इसी उदासी में अपनी ट्रेन पर चढ़ जाता है और आज इसकी नाइट ड्यूटी है जो कि फर्स्ट नाइट ड्यूटी होने वाली है। यहाँ पर हम एक ट्रेन हॉस्टेस को देखते हैं जो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी, जो मनी मन उसे लाइक भी करता था काफी टाइम से, लेकिन वो उससे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। अब जैसे ट्रेन चलती है वैसे वैसे वो पैसेंजर से टिकट कलेक्ट करता है। उन पैसेंजरों में से एक लड़की थी जो कि काफी रूड थी और उसका बिहेवियर भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। अब फिर वो एक दूसरी लड़की के पास जाता है टिकट लेने के लिए, लेकिन उसके पास टिकट नहीं होती। जब जो उससे फाइन के लिए कहता है तो वो नाटक करने लगती है। वो कहती है मैं रोज आती हूँ लेकिन आज टिकट कहीं मेरी गुम हो गई है, इस वजह से मुझे जाने दो। लेकिन जो उससे कहता है कि नहीं, ये रूल के खिलाफ है, तुम्हें फाइन पे करना होगा। अब पैसेंजर्स के टिकट लेने के बाद जो अपनी सीट पर बैठा होता है और वहीं सो जाता है। अब ट्रेन आगे बढ़ रही होती है, तभी सडनली वो रुक जाती है। अब सभी पैसेंजर्स खड़े हो जाते हैं। अब ट्रेन का ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि शायद ट्रेन में कोई खराबी आ चुकी है जिसकी वजह से उसे रोका गया है। अब ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन से उतरकर बाहर आकर देखता है तो वो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन गिरकर मर चुका है और इसी वजह से ट्रेन भी रुक गई है। ड्राइवर उसे धीरे से निकालने की कोशिश करता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई तो है। ड्राइवर डरकर उसे देखता है तो झाड़ियां बहुत जोर से हिलने लगती है। तभी अचानक से उसके चीखने की आवाज आती है और हमें दिखाई देता है कि एक आदि मानव यानी कि भेड़िया होता है, वो उसे खा जाता है। उस जानवर की बॉडी को देखकर हम साफ साफ पता लगा सकते हैं कि एक वेयरवुल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया। अब दूसरी ओर ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजरों के अंदर एक ख्याल आता है कि ड्राइवर काफी देरी से बाहर है और वो अभी तक अंदर नहीं आया है, शायद उसके संग कोई हादसा तो ना हो गया हो। अब सब लोग हिम्मत जुटाते हैं और बाहर आते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि हो सकता है कि ट्रेन की थोड़ी दूरी पर हमें जाकर नेटवर्क मिल जाए और हम अपने लिए मदद मांग सकें, जो उन सबको समझाने की कोशिश करता है और मना कर देता है क्योंकि ऐसा था कि अगर रात में वो लोग बाहर जाएंगे तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। तो सारे पैसेंजर मिलके जो को बाहर जाने के लिए काफी मिन्नतें करते हैं और फाइनली ये बात पर एग्री हो जाता है और जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके साथ चल पड़ता है। अब कुछ लोग जब ट्रेन से उतरकर आगे जा रहे थे तभी उन्हें ड्राइवर की बॉडी एक झाड़ियों में पड़ी मिलती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे नोच खाया है। वो देखकर सारे पैसेंजर डर जाते हैं और वापस ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। अब हालांकि जो ने कुछ ही आदमियों को बाहर आने के लिए कहा था लेकिन सारे के सारे लोग ही बाहर आ गए थे। अब सब लोग हड़बड़ाहट में अंदर की ओर भागने लगते हैं। इसी धक्का मुक्की के चलते बाहर एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड लेडी फंस जाते हैं। अब वो ओल्ड लेडी जब अंदर आने की कोशिश करती है तभी उसका पैर फंस जाता है और वो पैर उस भेड़िए के हाथ लग जाता है। अब यहाँ पर दोनों जुटों के बीच में लड़ाई हो रही होती है लेकिन जो फाइनली उसे अपनी ओर अंदर खींच लेता है। लेकिन अब काफी देर हो गई थी जिस वजह से उस औरत का पैर जख्मी हो जाता है क्योंकि इस भेड़िए ने उसे काट लिया था। अब उन सारे लोगों को समझ में आ चुका था कि यहाँ पर एक भेड़िया है और अब वो अंदर भी आ सकता है। अब सभी लोग उस बूढ़ी औरत के जख्म को देखकर डर जाते हैं और वहीं पर एक आदमी होता है जिसका नाम मार्क होता है। मार्क उन्हें बताता है कि इसको शायद किसी जानवर ने काटा है जिस वजह से इसके पैर में देखिए चोट के निशान आए हैं। लेकिन सभी लोग ये मानने से इनकार करते हैं। फिर वो बुढ़िया कहती है कि नहीं, मुझे एक भेड़िए ने काटा है, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था। अब ये सुनकर बाकी सभी लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। लेकिन मार्क सबसे कहता है कि ये कोई भी चीज नहीं है और हम सब मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। मार्क असल में इन सभी लोगों को शिकार बनाना चाहता था और खुद बचना चाहता था, इस वजह से वो उन्हें भड़का रहा था कि वो लोग बाहर जाकर उससे मुकाबला करें और वो मौका देखकर यहाँ से भाग सके। अब इसके बाद जो और मार्क को एक आवाज आती है जो कि अंदर वाले रूम से आ रही थी, जो कि वॉशरूम होता है। उन्हें लग रहा था कि शायद भेड़िया उस वॉशरूम के अंदर आ चुका है, लेकिन जब वो जाकर चेक करते हैं तो वो एक पैसेंजर होता है जिसके पास टिकट नहीं होती, इस वजह से वो टीसी से छुपकर वहाँ पर बैठ गया था। अब वो लोग उसे लेकर मेन डिब्बे में आते हैं। अब यहीं पर उस बूढ़ी औरत की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की को कॉल आता है। वो कॉल पिक कर उसे बताने लगती है कि हम यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं और हमारी ट्रेन बीच जंगल में फंस चुकी है, हमें मदद चाहिए। तभी अचानक से पीछे का विंडो टूटता है और एक हाथ आता है और उसे बाहर ले जाकर खत्म कर देता है। ये देखकर सबका दिल सहम गया था। अब वो बूढ़ा आदमी उन सभी से कहता है कि हमें अपने खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेना चाहिए क्योंकि अब भेड़िया अंदर भी आ सकता है। तो वो लोग वहीं पर आसपास ढूंढने लगते हैं तो उन्हें कुछ एक्स और ड्रिल मशीन मिल जाती है जिसकी मदद से वो खिड़कियां और दरवाजों को लॉक करने लगते हैं। अब यहीं पर एक बंदा और होता है जो कि पेशे से एक मैकेनिक भी होता है। अब इसके बाद वो बूढ़ी औरत की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और साथ ही साथ उस खून की उल्टी के साथ साथ उसके दांत भी गिरने लगे थे, जिसे देखकर सब लोगों को लगता है कि शायद अब ये वेयरवुल्फ
वेयरवुल्फ में बदलने वाली हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान को वेयरवुल्फ काट ले तो वो भी एक वेयरवुल्फ ही बन जाता है। अब मार्क सबसे कहता है कि हमें इस बूढ़ी औरत को मार देना चाहिए क्योंकि ये आगे जाकर हमारे लिए खतरा बन सकती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसी को चुप कराने में लग जाता है। अब यहाँ पर इन सभी लोगों में आपसी बहस हो रही थी कि तभी जो नोटिस करता है कि उनका एक साथी गायब है। तभी हमें पता लगता है कि वो तो दोबारा वॉशरूम में गया है। इसके बाद हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी हाथ धोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा था। तभी उसके पास भेड़िया आ जाता है और वो भेड़िया आकर उसे जान से मार देता है। जो को वहाँ पर पहुंचने पर उसकी लाश मिलती है। अब जो फटाफट से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वो भेड़िया अंदर आ जाता है। अब जो पहली बार उस भेड़िए को अपनी आंखों के सामने से देखता है और देखकर वो सहम जाता है। अब जो उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एन वक्त पर लोग दरवाजा खोल देते हैं और जो को अंदर बुला लेते हैं और वापस से गेट को लॉक कर देते हैं। गेट के लॉक होने के बाद भी भेड़िया काफी ताकतवर होता है, जिसको वो तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसके अंदर घुसते ही सभी लोग कुल्हाड़ी से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके चलते वो वेयरवुल्फ काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वहीं गिर पड़ता है। उसके गिर पड़ने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब सभी लोगों में थोड़ी हिम्मत आई। तभी वो लोग उस भेड़िए के हाथ को देखते हैं तो उसके हाथ में एक रिंग होती है, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद ये पहले कोई इंसान होगा, लेकिन एक भेड़िए के काटने की वजह से ये भी अब एक भेड़िया में बदल चुका है। इसके बाद वो भेड़िया वापस से होश में आता है और हाउल करना शुरू कर देता है। उसके हाउल की गूंजने की आवाज पूरे जंगल में फैल जाती है और वहीं पे हमें एक सीन दिखाया जाता है कि इसके साथी और भी होते हैं जिन तक ये आवाज पहुंच जाती है। अब वो लोग उस ट्रेन के करीब आना शुरू हो जाते हैं। अब मार्क को गुस्सा आ जाती है क्योंकि वो लेडी भी भेड़िया बनने वाली थी। इस वजह से वो सभी लोगों को वापस से आगाह करने वाला था कि इस औरत को मार दो, नहीं तो हम सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर सारे लोग उसे पकड़कर उस औरत के बगल में ही बांध देते हैं। अब उस औरत में भी थोड़ी बहुत बदलाव महसूस होने लगे थे। इसके बाद मैकेनिक और जो और वो हॉस्टेस लड़की मेन कंपार्टमेंट में जाते हैं। मैकेनिक उन लोगों से कहता है कि मैं नीचे जाकर खराबी को ठीक करूंगा और यहाँ पर अगर ग्रीन लाइट हो जाएगी तो तुम ट्रेन को स्टार्ट कर देना बिना मेरे अंदर आए। जो उसकी बात को समझ जाता है और वो ट्रेन के अंदर ही रहता है। अब वो मैकेनिक उतरकर लीकेज ढूंढने लगता है और उसे लीकेज मिल भी जाता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर उसके साथ एक आदमी भी खड़ा होता है जिसको जंगल से किसी की मदद मांगने की आवाज आ रही थी। वो हिम्मत करके जंगल के अंदर जाता है तो देखता है कि वही लड़का जो वॉशरूम में था, वेयरवुल्फ उसे कच्चा खा रहे हैं। ये देखकर वो डर के मारे चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सारे भेड़िया उसकी तरफ भागने लगते हैं। अब आगे जाकर वो 4 भेड़िया उसको भी पकड़ लेते हैं और उसे भी जान से मार देते हैं। अब सारे वेयरवुल्फ उस ट्रेन के आसपास ही चक्कर काटने लगते हैं। अब वो मैकेनिक होता है, वो थोड़ा भी नहीं हिलता क्योंकि उसे पता था कि शायद अगर वो हिला तो वो आज जान से जाएगा, जिस वजह से वो शांति से उस लीकेज को दबाए हुए ट्रेन से चिपका रहता है। अब जो ट्रेन को स्टार्ट करता है और थोड़ी दूर जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो लीकेज खुल जाता है और ट्रेन आगे जाकर बंद हो जाती है। अब ट्रेन के बंद होते ही वो सारे भेड़िया अंदर घुसाते हैं। उनके अंदर घुसते ही सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और यहाँ पर जो वो लेडी होती है वो भी एक भेड़िए में बदल चुकी थी, जो कि सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही जान से मार देती है। उसके हस्बैंड को जान से मारने के बाद वो मार्क पे हमला करने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से जो और उसकी फ्रेंड आ जाती है, जो उस औरत को भी जान से मार देता है और मार्क की जान बचा लेता है। अब मार्क, जो और उसकी फ्रेंड तीनों उस डिब्बे में होते हैं। वहाँ पर 3 और भेड़िए आ जाते हैं। अब मौका पाकर मार्क उन दोनों में लात मार देता है और बाहर से उस रूम को बंद कर देता है। यानी कि अब ये दोनों लोग फंस चुके थे। तभी एन वक्त पर वो मैकेनिक आ जाता है और ट्रेन के फ्यूल में आग लगा देता है, जिस वजह से उन्हें थोड़ा समय मिल जाता है इन भेड़ियों से दूर जाने का। अब जो तो बाहर आ जाता है और उसकी फ्रेंड भी बाहर आ जाती है, लेकिन मैकेनिक को वो सारे वेयरवुल्फ पकड़ लेते हैं और पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। अब जो को भी एक भेड़िए ने काट लिया था, जिस वजह से जो अपनी दोस्त से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तो अब यहीं मरूंगा। लेकिन उसकी दोस्त बिल्कुल भी ये नहीं मानती। वो उससे बहुत मिन्नत करती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन जो उसे समझाता है और फाइनली वो यहाँ से भागने लगती है। अब फिल्म के एंडिंग में दिखाया जाता है कि मार्क को लग रहा था कि वो बच गया था, लेकिन तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है कि 4-5 भेड़िया उसके आसपास खड़े होते हैं, जिसमें से एक भेड़िया जो भी होता है, क्योंकि उसको भी एक भेड़िए ने काटा था और जिस वजह से वो भी अब एक वेयरवुल्फ में बदल चुका था। अब वो सारे राक्षस मिलके मार्क पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।